हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है आप लोग अच्छे होंगे और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल तो इन निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? 22,800 पे। अगर आपने कल मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा करीब, तो मैं कल निफ्टी यहाँ पे था और मैंने बताया था कि निफ्टी में इस एरिया में बाई करना ठीक नहीं होगा, जो कि आज निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट का फॉल दिया है। निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है? 22,800 के आसपास। मैंने ये भी बताया था कि अगर निफ्टी में यहाँ पे RSI बुलिश डाइवर्जन जब बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये निफ्टी अपने बीच मझधार में है, कहीं बॉटम पे नहीं है। अगर ये बॉटम पे होता और ये सिचुएशन बना होता, तब हम मान सकते थे कि निफ्टी में एक हमें अप डायरेक्शन की तरफ हमें मूव मिल सकता है। बट निफ्टी में फाइनली ये निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, ये ऐसे गया ऐसे जाके ये फाइनली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो गया प्राइमरी मार्केट। ये जो हुआ ये हुआ सेकेंडरी मार्केट, और यहाँ से ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट स्टार्ट हो चुका है जिसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है 22K है। अब ये 22K पे ही जाके रुकेगा निफ्टी। जहाँ तक हमको लगता है कि ये निफ्टी 22K के पे ही जाके रुकेगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा सपोर्ट इसका 22,000 ही बच रहा है। ठीक है। कभी भी कोई भी मार्केट का एक रूल होता है, चलने का एक तरीका होता है। जब भी मार्केट अपने जर्नी को तय करने के लिए, अगर ये मार्केट का एक प्राइमरी वेव है, ठीक है, तो प्राइमरी वेव जब ये मार्केट का यहाँ से यहाँ तक हुआ तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ, ये पुलबैक हुआ मार्केट का। ठीक है। तो कभी भी पुलबैक को मार्केट को बुलिश नहीं समझा जाता है। ये मार्केट का पुलबैक है और मार्केट फिर से अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव। ठीक है। तो ये मार्केट का क्या हमको दिख रहा है, ये मार्केट का हमारा प्राइमरी वेव है। और जितना मार्केट का ये प्राइमरी वेव है ना, उस प्रकार से ये मार्केट का सेकेंडरी वेव लगभग लगभग पूरा नहीं है, ये छोटा है। कम से कम इसको और ऊपर आना चाहिए था, करीब करीब जहाँ तक हमको लगता है कि यहाँ तक आना चाहिए था, फिर ये ऐसे गिरता तो ये बेस्ट होता। ये क्या होता, बेस्ट होता। बट इसने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक दिया है। ये छोटा सा पुल बैक देने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जिसके कारण मार्केट थोड़ा अप डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रहा है। अगर ये थोड़ा और अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता ना, करीब करीब इधर की तरफ, तो क्या होता, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और फिर से प्राइमरी वेव। तो एक समझ में आता कि हाँ मार्केट में एक अच्छा पुल बैक हुआ। तो ये मार्केट को कभी भी इसको अच्छा पुल बैक नहीं माना जाएगा, तो इसको भी हम प्राइमरी वेव कंसीडर तो करेंगे, बट इसको हम लोग सेकेंडरी वेव अभी भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका फीब लगा के अगर हम देखेंगे, तो जितना इसने यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे मैं फीब लगा रहा हूँ, तो इसका जो भी रिटेस्टमेंट आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ देखिए, ये जो मार्केट का जो रिटेस्टमेंट हो रहा है कहाँ से हो रहा है, 0.236 से, जो कि बेस्ट नहीं माना जाता है। ये पुलबैक बेस्ट नहीं माना जाएगा आपका, ये फॉल्स पुलबैक है। ठीक है। पुलबैक कहाँ तक बेस्ट माना जाता, अगर ये निफ्टी करीब 24K तक आ जाता, सॉरी करीब करीब 24K तक आ जाता, या थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। 24K इज द बेस्ट, 24K बेस्ट हमारे हिसाब से लग रहा है ये पुल बैक। और जनरली ये होना भी चाहिए मार्केट में। ठीक है, जनरली मार्केट में ये होना चाहिए। और ये पुल बैक अगर आता है तो मार्केट में एक बेस्ट तरीका भी होगा, क्या होगा मैं बता रहा हूँ। मार्केट में पहले सपोर्ट था, ठीक है, कैसे सपोर्ट था एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ आया, फिर सपोर्ट लिया इसका, फिर ऊपर मार्केट गया, फिर से मार्केट नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेता है। ठीक है, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और फाइनली निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद जब निफ्टी यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा,
सॉरी, ये क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट एक्टर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से निफ्टी का जो पुल बैक आएगा ना, यहाँ से 22 के से, ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ तक ठीक आना चाहिए, ये 22 के तक आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 22 के आने के बाद फिर से ऊपर जाए और 24,000 के लेवल को टच करके फिर से नीचे आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट अब आपको 22,000 के लेवल के आसपास दिखेगा, ठीक है। और अगर मार्केट में अगर ये जो पुल बैक हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पुल बैक हमको बेस्ट माना जाएगा। क्यों बेस्ट माना जाएगा, आप एक बार यहाँ से फिब लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। जब यहाँ से हम फिब लगा रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा 0.3 कहाँ पे आ रहा है, करीब करीब 24 के आसपास। ये लाइन कहाँ पे है, 24,300, बट ये 24,000 के आसपास ये लाइन हमको ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.382 है, ठीक है। तो कोई भी रिवर्सल के लिए मार्केट में जो भी एक प्राइमरी वेव बनता है, तो अभी प्राइमरी वेव हमको लग रहा है कि यहाँ तक होना चाहिए, जहाँ तक ये बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से सेलिंग प्रेशर है, तो उस प्रकार से हमको निफ्टी लग रहा है कि यहाँ तक ही आके फिर एक आपको यहाँ से पुल बैक दिखेगा, जो मार्केट को फिर से आपको यू टर्न लेके आएगा फिर दोबारा। तो अभी भी हमारे अकॉर्डिंग के हिसाब से निफ्टी में अभी प्रेशर है, और निफ्टी में हमें हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी हमको मेजर सपोर्ट जो बाई जा रहे यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर जो इस पॉइंट है ना, इधर से कहीं से रिवर्सल हमको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं पे इधर कहीं है ही नहीं। कहाँ पे है, सीधा 22,000 पे है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ज़्यादा जब तक मार्केट किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टच नहीं करेगा, तब तक वहाँ पे पावर जनरेट होकर मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। अब इस एरिया से मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है, बहुत बड़ा रेंज कैसे ऊपर हो सकता है। हाँ, पुल बैक आ सकते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी वे बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो ये हो सकता है, बट हम एक बड़े टारगेट की तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल निफ्टी का क्या व्यू पॉइंट है, ओवरऑल निफ्टी का व्यू पॉइंट ये है कि निफ्टी 22 के तक आना चाहिए, सीधा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कुछ हो सकता है। और इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, जब मार्केट यहाँ पे आके जब ये कुछ कैंडल्स बनेंगे, तब ये डिसाइड होगा कि इसको ब्रेक किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर अपना न्यू हाई की तरफ मूव करेगा। तो पहले तो इसको 22 के तक आने दो, फिर उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका इस लाइन का ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कल का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा आज के मार्केट के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ और है, आप हर टॉप से बेचने के बारे में सोचिएगा। आपका टॉप कहाँ कहाँ पे है, आपके पास टॉप हैं, जो टॉप मतलब बोलते हैं, आपका एक लेवल हो गया ये जो 22-23,500 है, ठीक है, यहाँ से बेच सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये एक सपोर्ट है जो यहाँ से बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है सपोर्ट को, ये सपोर्ट उतना आपको काम नहीं करेगा, ये जल्दी टूट जाएगा ये सपोर्ट, ठीक है। तो पहले तो मेन सपोर्ट आपको ये, फिर एक आपके पास लेवल है 24,000 के आसपास जो 22 के है, इस लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फाइनली निफ्टी आपको 22,000 जाता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।